अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम में से अक्सर लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि जो हम सुबह उठा करें तो हम जो है फ्रेश हों, तवानाई महसूस करें और सारा दिन जो है हमारा ताकत से भरपूर गुजरे और हमारे सारे काम जो हैं वो टाइम पे सही तरीके से हो जाएं। हर एक की ख्वाहिश होती है। हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो भी यही चाहते हैं। जब हमारे पास क्लिनिक पे आते हैं तो हर एक पेशेंट की ख्वाहिश होती है कि हमारा शुगर लेवल कंट्रोल होने के साथ साथ हमें एनर्जी महसूस होनी चाहिए, हमें कमज़ोरी बिल्कुल भी नहीं महसूस होनी चाहिए। सारा दिन सुबह उठने से लेकर रात तक हमें ताकत ही ताकत होनी चाहिए। तो आज मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताऊंगा जिस पे अमल करके आपका दिन ना सिर्फ तवानाई से भरपूर गुजरेगा बल्कि आपका सारा दिन में जितने भी काम आपने प्लान किए हैं वो सब वक्त पे और भरपूर तरीके से होंगे। पहली चीज़ ये है कि जब आप सुबह सुबह उठें, हर कोई जब भी सुबह उठे तो वो एकदम बेड से आप ना निकलें। जैसे होता है, हमारी अक्सर आदत होती है कि हम उठते हैं और फ़ौरन जो है वो बेड से नीचे उतर आते हैं। ऐसा ना कीजिए। कम से कम 4 से 6 मिनट तक आपको बेड पे ही रहना है। आपने बेड से उठना नहीं है, आंखें खोल लें। ख़ास तौर पे जो हमारे बूढ़ी उम्र के लोग हैं या ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनको कई बीमारियां भी हैं, हार्ट प्रॉब्लम भी है, ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज़ भी है, तो उनको तो हरगिज़ जो है वो बेड से एकदम नहीं उठना। उनको आहिस्ता आहिस्ता उठना है और 4, 5, 6, 7 मिनट तक जो है वो बेड पे ही रहना है। जो यंग लोग हैं तो उनके लिए भी मेरी यही एडवाइस है कि वो भी बेड से एकदम ना उठें। एक बात ये होगी। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है सुबह उठते साथ वो ये है कि जब आप उठें तो आप पहले 3-4 मिनट के लिए बेड पे ही बैठे बैठे ये सोचें जो कि आपके सारा दिन का जो काम है, जो स्केड्यूल है, वो आप जहन में लाएं। मुकम्मल डिटेल ना लाएं कि प्लान ना सोचें कि जी कैसे करना है, स्ट्रैटेजी नहीं बनानी। आपने सिर्फ 1, 2, 3 करके उन कामों को दोहराना है कि क्या क्या आपने आज करना है। पॉजिटिवली आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। 1, 2, 3, 4 3-4 मिनट में ये काम आपने अपने जहन में दोहरा लेने हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ जो आपने करनी है बैठे बैठे ही कि आपने थोड़ी सी हल्की वर्जिश करनी है। जो यंग लोग हैं, नौजवान लोग हैं, तो वो जो है वो आप बेड पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो एक्सरसाइजेज हैं, जैसे हाथ ऊपर उठा के ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। बेड पे लेटे लेटे ही आप दोनों टांगों को उठा के ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके एक हल्की फुल्की सी वर्जिश कर सकते हैं। जिनकी उम्रें थोड़ी सी ज़्यादा हैं, वो हज़ार जो हमारे डायबिटिक हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, तो उनके लिए ये है कि वो कोई हैवी किस्म की एक्सरसाइज बेड पे मैं नहीं कह रहा उनको करें, वो थोड़ी सी हल्की सी स्ट्रेचिंग करें। 3 से 4 मिनट स्ट्रेचिंग करें। जैसे ये हाथ ऊपर करके थोड़ा सा स्ट्रेच करें, फिर उसके बाद ये दोनों हाथ सर के पीछे रख के इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करें। इसके अलावा आप दोनों हाथों को पीछे कमर पे ले जाकर थोड़ा सा ऐसे ऐसे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। आपका जो ये ट्राइसेप्स मसल हैं बाजू के, इसको ऐसे खींचेंगे तो ये मसल भी स्ट्रेच होगा। दूसरे हाथ का जो ट्राइसेप है उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करें, ऐसे करें। तो ये 4-5 मिनट आपने हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करनी है बेड पे बैठ के। इससे आप देखेंगे कि जैसे ही भी स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपके अंदर एक नई तवानाई आएगी। इससे होता ये है कि ब्लड सर्कुलेशन फ़ौरन तेज़ हो जाती है और खून का दौरानिया सारे जिस्म में भरपूर तरीके से दौड़ने लगता है, जिससे आपको एनर्जी भी फील होती है और जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी के, टिश्यूज़ हैं, उनको ऑक्सीजन भी भरपूर मिलती है और साथ उनको एनर्जी भी मिलती है। अच्छा, इसके बाद आपने वॉशरूम जाना है या जो भी आपके काम है रूटीन के वो करें और साथ आप नाश्ता करें। नाश्ता एक पुरानी कहावत है कि नाश्ता जो है वो आप बादशाहों वाला करें और खाना आप गरीबों वाला करें। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि नाश्ता आपका भरपूर होना चाहिए। ख़ास तौर पे जो नॉर्मल लोग हैं, हमारे नौजवान और जो बीमार नहीं हैं, उनको तो नाश्ते में उनके दलिया भी होना चाहिए, उनके नाश्ते में फ्रूट्स होने चाहिए, उनके नाश्ते में अंडा ज़रूर होना चाहिए, प्रोटीन की अच्छी खासी तादाद होनी चाहिए। तो उनका नाश्ता तो बिल्कुल बैलेंस डाइट होनी चाहिए। लेकिन वो लोग जैसे डायबिटिक हमारे पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं या उनको हाई ब्लड प्रेशर का अर्ज़ा है, तो उन लोगों को भी नाश्ता अच्छा करना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू उनके जो मौलिज ने उनको जो भी मशवरा दिया हुआ है, जो डाइट प्लान दिया है, उसके मुताबिक उन्होंने अच्छा नाश्ता करना है। इसके बाद आपने सारा दिन ये कोशिश करनी है कि आपके पानी का इंटेक अच्छा रहे। खाना खाएं या ना खाएं, परहेज़ी खाएं या कम खाएं, लेकिन पानी का इंटेक ज़्यादा रखें ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। एक तो ये बात।
अच्छा, अब आखिरी काम, घर से निकलने से पहले आपने जो करना है, जो आपको सारा दिन फ्रेश रखेगा, एनर्जेटिक रखेगा, वो ये है कि आपने घर से निकलते हुए जितने भी काम आपने प्लान करके रखे हैं, आपने दिल में ये सोचना है कि ये काम मेरे हो जाएंगे। पॉजिटिवली आपने उसको यस कहना है। किसी काम के बारे में भी आपने ये नहीं सोचना है कि यार ये मैं क्यों करूं, ये तो होगा ही नहीं। देखिए, अगर आप मैदान जंग में जाने से पहले ही ये सोचेंगे कि मैं हार जाऊंगा, तो फिर फ़ायदा नहीं है मैदान जंग में जाने का, क्योंकि आप हार जाएंगे। मैदानी जंग में जाने से पहले अगर आप ये जहन में सोचते हैं, इरादा कर लेते हैं कि जंग मैंने जीतनी है, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से आप वो जीतेंगे। एक बात। दूसरी ये कि आप ये कोशिश ना करें कि जी मैं काम अवॉइड कर लूँ। किसी काम को आप नो ना कहें या नो करने का ना सोचें, क्योंकि अगर आप मैदान जंग में जाएंगे नहीं तो जंग कैसे लड़ेंगे। तो जंग जीतने के लिए ज़रूरी है कि आप मैदान जंग में जाएं, फिर आपको फतह होगी। एक ये बात। दूसरा ये कि हर काम से पहले आपने यकीन करना है अपने आप पर कि मैं ये काम कर लूँगा। ये यकीन, आपका यकीन करें कि 90% काम आपका हो जाएगा, अगर आपके दिल में ये यकीन है कि मैंने जो काम करने वो हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला पे यकीन करें कि अल्लाह ताला आपका ये काम करने में आपका मददगार होगा और आप ये काम कर लेंगे। ये पॉजिटिव थिंकिंग आपने हर काम जो भी प्लान कर रखा है उस दिन का, ये आप अपने दिल में सोचना है कि ये काम मेरा हो जाएगा। अल्लाह पे यकीन रखना है, अपने आप पे यकीन रखें, तो इंशाल्लाह आपका सारा दिन जो है एनर्जी से भरपूर गुजरेगा और जितने भी काम आपने प्लान किए हुए वो सब ठीक हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।